आगे बढ़ाते हैं। अब फार्मूला हमारा ये अब तक मैं आपको 4 फार्मूला बताया, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझो कि क्या होता है फार्मूले में, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो फार्मूला बताऊँगा, फार्मूला आपको ध्यान से सुनना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो समझो आपको डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़े। तो पहली बात मैं डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ। डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा है कि डी बाई, पेन सही नहीं चल रहा है, ओके। अपने पढ़ा गया इसकी डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आपका आता है, कॉस एक्स। यही आता है डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो आप ये आपको पता था फार्मूला, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, डिफ्रेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन से फार्मूला क्या गाइस बनेगा, देखो ध्यान से। आप इसे क्या कर सकते हो कि इसे ऐसे लिख सकते हो मैनिपुलेशन करके कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने फार्मूला पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे इसको बनाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना आपका बनेगा, ये होगा डी साइन एक्स हो जाएगा। इधर कितना होगा, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तब क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बेसिकली। अब बताओ इसका ये किसका इंटीग्रेशन गाइस आपका है, ये आपका इंटीग्रेशन है किसका है, ये आपका हो गया साइन एक्स। ये क्या हो गया, साइन एक्स हो जाएगा, पता है ना। सिर्फ अगर यहाँ पे क्या डी साइन एक्स, जैसे मैं बताया था यहाँ पे आपका डी एक्स है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, एक्स आता था इंटीग्रेशन में, ठीक है। वही हाल हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे डी के अंदर साइन एक्स है, तो इसका आंसर हो गया साइन एक्स। ये कितना होगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास एक फार्मूला बन तैयार, क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपका यहाँ पे लगाना है, ज़रूरी है। तो आपका हो गया एक फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन एक्स। अगेन पार्ट 2 देखो आपका गाइस, इसी में आपने सेकंड क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ओके, इससे इसे ये आपका अपने इसको कहाँ पढ़ा है, इसको अपने पढ़ा है कहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन में। अब इंटीग्रेशन में कैसे समझ डालेंगे, देखो इसका यूज कैसे करेंगे कि आप इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये आपका होगा डी कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा माइनस साइन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ किसका साइन लगा दें, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका कितना होगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स निकल जाएगा सिंपल सा, ये कॉस एक्स होगा, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। ये आपका कितना है, अच्छा गाइस इस माइनस को आप क्या कर सकते हो, इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा। तो सिंपल सा हमारा क्या बन जाएगा, साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो आपके पास जो सेकंड जो रिजल्ट आया कि साइन एक्स डी एक्स का जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो याद रखना गाइस, आपके पास 2 रिजल्ट आ गए। इसी तरीके से हमारे पास हमने और क्या पढ़ा है, ट्रिगो में क्या पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन फार्मूला डी बाई डी एक्स। टेन एक्स का कितना पढ़ा हमारे पास, कितना होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन हम इसे फार्मूला बनाए तो कैसे बनेगा हमारे पास, कैसे बनेगा, ये जाएगा किधर, इधर आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी टेन एक्स ऐसे हो जाएगा, और ये कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो टेन एक्स का तो टेन एक्स होगा, डी टेन एक्स का टेन एक्स हो जाएगा, ये होगा टेन एक्स प्लस सी। ये आपका कितना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स। एक और हमारे पास फार्मूला बन गया गाइस, ठीक है। तो गाइस अब इस तरह हम आगे पढ़े हैं, क्या हमारे पास होता है, टेन के बाद हमने डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या पढ़ा था, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता था कि नहीं होता था ये आपका। तो इसका इंटीग्रेशन में गाइस देखो फार्मूला क्या बनेगा, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, डी कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा माइनस कोजैक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा डी एक्स। तसल्ली से आप माइनस उधर भेज सकते हो, तो भेज दो, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो ये होगा आपका, ये होगा डी कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोजैक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे गाइस,
तो इसका मतलब हो गया माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें, ठीक है, ये कांस्टेंट लगाना आपका ज़रूरी है, लगा दिया आपने। ये होगा इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका क्या हो गया गाइस, ये आपका हो गया चौथा फॉर्मूला डिराइव हो गया। यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट हमें पड़ा, 50% हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन और कॉट हो गया। हमारा बचा क्या, सेक एक्स का गाइस कितना होता है, सेक एक्स का सॉरी डिफ्रेंशिएशन डी बाई, माय बैड, यहाँ पे आपका पूछना था मुझे, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगेन ये आपने कहाँ पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला कैसे इसका बनेगा, आप इसके से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास गाइस कितना होगा, डी सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे होगा सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा गाइस डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, तो सेक एक्स का तो आपका सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पर होगा ये हो गया डी एक्स, तो आपका फॉर्मूला बन गया। एक और इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, छठा जो फॉर्मूला होगा कोजैक का हो जाएगा, कोजैक एक्स का सॉरी डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोजैक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन फार्मूला कैसे क्या बनेगा, तो क्या बनाओगे आप, बनेगा कोजैक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोजैक एक्स यहाँ पर होगा और प्लस सी, तो आपका इंटीग्रेशन में फार्मूला बन गया। अब गाइज मैं इसको समराइज़ करता हूँ एक पेज पे, क्या क्या हमने पढ़ा अब तक। गाइज हमने पढ़ा है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और तो इसमें हमने पढ़ा है फार्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, पहले हमने ये सीखा। सेकेंड हमने डिफ्रेंशिएशन में सीखा कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पे हमें जो मिला, अगर मैं आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे हो गया कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगला हमारे पास हमने इंटीग्रेशन में क्या सीखा, डिफ्रेंशिएशन में क्या सीखा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अब जो इसका आंसर है वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आपका होता है, टेन एक्स प्लस सी। अच्छा हमने डिफ्रेंशिएशन में क्या सीखा है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोजैक स्क्वायर एक्स। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर हमारा इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, तो कोजैक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा गाइस हमने इसके बाद क्या सीखा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ पे होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा सिर्फ क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। अगेन लास्ट वाला जो आपका आएगा गाइस, 6 पार्ट आपके पास कितना है, 6 पार्ट में आपको डी बाई डी एक्स कोजैक एक्स आएगा, तो कोजैक एक्स का आपका इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोजैक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स। तो यहाँ से आप इसका क्या इंटीग्रेशन फार्मूला क्या इसका बनेगा कि कोजैक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे डी एक्स, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, माइनस कोजैक एक्स प्लस सी। तो गाइज ये आप फार्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए, नहीं याद तब एक पेज पे लिख लो और तब तक उसे पढ़ते रहो जब तक कि आपको याद ना हो जाए। अगर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं ना, बस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, आपको इतने बार ये मिलेगा क्वेश्चन कि आपको अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है, तब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बात हो गई, ध्यान देखना है, एक बात ऑब्जर्व करो कि इंटीग्रेशन में अभी मैं आपको किसका फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया ना तो आपको cot x का बताया हूँ, ना ही आपको मैं sec x का बताया हूँ, और ना ही आपको क्या बताया हूँ, कोजैक x का बताया हूँ। ये सब का मैं इंटीग्रेशन अभी तक डिस्कस नहीं किया हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमें इतने ही जितना हमको बताया गया है उसी का यूज़ करके आगे चैप्टर को सॉल्व करना है, ठीक है।
किसका किसका हमारे पास हो गया, साइन का कॉस का सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कोसेक इंटू कॉट एक्स। सिंपल ऐसे याद रखो कि जिसका जिसका डिफ्रेंशिएशन में आंसर आता है उन सभी आंसर का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, बिना सोचे समझे। और इनको मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला इतना याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।